एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत की गुफा में एक विशालकाय भालू रहता था। वह भालू बहुत ताकतवर था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को मारता, उन्हें डरा धमकाकर फल और भोजन छीन लेता और कभी कभी तो पास के खेतों में घुसकर किसान की सब्जियां भी चुरा लाता। उसका स्वभाव एक तरह से राजा जैसा था, लेकिन आदतें चोर जैसी। वह चोटी पर बैठकर जंगल को निहारता और सोचता कि पूरी दुनिया उसके पैरों तले होनी चाहिए। जंगल के जानवर उससे घृणा करने लगे थे और किसान जो उसकी चोरी से परेशान था, दिन ब दिन दुखी होता जा रहा था। एक दिन भालू फिर से खेत से सब्जियां चुरा रहा था। तभी किसान ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से में किसान ने डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। भालू दर्द से कराहता रहा और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह जीवन में पहली बार इतना अपमानित हुआ था। गुफा में वापस पहुंचते ही उसने सोचा, अब बहुत हुआ, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। मुझे कुछ बड़ा करना होगा ताकि मैं सबसे अमीर और सबसे ताकतवर बन सकूं। यही सोचकर वह जंगल के किनारे रहने वाले एक धोखेबाज बाबा के पास गया, जिसकी चालें किसी को समझ नहीं आती थी। भालू ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, कृपया मुझे बताइए कि इस संसार की सबसे कीमती चीज क्या है। बाबा ने आंखें घुमाकर कहा, मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूँ, इसलिए एक राज की बात बताता हूँ। एक मंदिर है इस जंगल के पास जिसमें एक चमकती हुई मूर्ति है। अगर तुम उस मूर्ति को चुरा लाओ तो दुनिया का सबसे अमीर प्राणी बन जाओगे। भालू की आंखों में लालच चमकने लगा। वह बोला, बाबा, मैं अभी जाता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो, अगर तुम उस मूर्ति को ला सको तो उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। भालू ने सहमति में सिर हिलाया और उसी रात मंदिर की ओर चल पड़ा। अंधेरे में वह मंदिर के पास झाड़ियों में छिप गया और देखा कि वहां कोई पहरा नहीं था। मौका पाकर वह भीतर घुसा और उसने देखा एक दिव्य मूर्ति सोने सी चमकती हुई। वह मूर्ति को उठाकर जंगल की ओर भागा और जल्द ही बाबा के साथ अपनी गुफा में पहुंच गया। दोनों उस मूर्ति को देख देख कर खुश होते रहे। सोने की चमक में दोनों की आंखें चौंधियाने लगीं। लालच उन्हें हर घड़ी और अधिक खींचता रहा, परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह ही पुलिस आ पहुंची। जंगल की सीमा में चोरी की खबर फैल चुकी थी। पुलिस ने बाबा और भालू को धर दबोचा। सिपाही ने गुस्से में कहा, अबे ढोंगी बाबा, तू इस बेचारे जानवर को चोरी सिखा रहा है, शर्म नहीं आती? दोनों को हथकड़ी लगाकर ट्रक में भर दिया गया और शहर के थाने में ले जाया गया। मंदिर की मूर्ति वापस उसके स्थान पर रख दी गई और सुरक्षा के लिए वहां सरकारी पहरा बैठा दिया गया। जेल में बाबा की खूब पिटाई हुई। सिपाही ने भालू को देखा। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। देखो भालू, सिपाही ने नरमी से कहा, चोरी करना पाप है। दुनिया में मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही सबसे बड़ा धन होता है। तुम जानवर हो, पर तुम्हारे पास भी समझ है। अगर अब भी सुधर जाओ तो तुम्हें जंगल में वापस भेजा जा सकता है। भालू की आंखें भर आईं। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे जंगल में छोड़ दिया, लेकिन अब वह वही भालू नहीं था। अब वह जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। उसने कभी किसी का भोजन नहीं छीना, न किसी को डराया। वह खेतों से चुराने के बजाय अब जंगल में अपने लिए फल खोजता, जानवरों की रक्षा करता और सभी से मित्रता रखता। धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। वह अब जंगल का सबसे प्रिय जीव बन गया। सब उसे प्यार और सम्मान देने लगे। एक दिन उसी किसान ने उसे देखा और पहचानते हुए डर गया, लेकिन भालू ने नतमस्तक होकर उसका धन्यवाद किया और कहा, आपकी मार और वो दिन ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूं कि चोरी का फल अंत में सिर्फ दुख और अपमान ही देता है। किसान की आंखें भी नम हो गईं। उसने भालू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जैसे तू बदला है, काश हर चोर सुधर जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए।